हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस के लेक्चर्स पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 13 तक हम कंटिन्यूटी लिमिट सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम एंड सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किस तरह से डिफाइन की जाती है, तो वैसे पहले डेफिनेशन देखें। आ फंक्शन एफ defined on the interval E is called uniform continuous if every epsilon greater than 0 या if for given epsilon greater than 0, ठीक है, there exists a positive value del basically dependent on epsilon। ठीक है, कैन वी फाइंड या देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन डेल ई सच दैट if f alpha minus f beta is less than epsilon whenever 0 less than alpha minus beta is less than del epsilon। ठीक है, तो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटरवल ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसमें देखो, जनरल से अगर हम कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस देखें तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे उस पॉइंट की तरफ कवर करने वाले, एंड वही यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की बात, ना कि कोई फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स अगर हम देखें तो देखो, पहली थ्योरम है इफ अ फंक्शन f is uniform continuous on interval E, ठीक है, then it is continuous on E। अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो उस कंडीशन में वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, जनरल सी डेफिनेशन है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, लेट एफ बी आ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, देन फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that if f alpha minus f beta is less than epsilon, ठीक है, whenever या हम गए f alpha minus f beta is less than epsilon whenever alpha minus beta के बीच का डिफरेंस जो है वो लेस देन del हो, for all alpha beta belongs to E। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो, इफ लेट x belongs to E, ठीक है, या हम कहें अल्फा इक्वल टू x belongs to E एंड बीटा इक्वल टू झाई। ठीक है, एनी फिक्स पॉइंट ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ झाई इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस झाई इज लेस देन डेल। ठीक है, तो यही हमारे पास कंटिन्यूटी डेफिनेशन होती है, विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो इसमें देखो, हर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, बट हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखें हम
हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x। देखो अब फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम देखें तो ये कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पे इक्वल टू 0 दे ही नहीं रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 1/a, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करें। ठीक है, तो लेट डेल ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड अल्फा 1 बीटा बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है, सच दैट अल्फा इक्वल टू 1/n पाई एंड बीटा इक्वल टू 2/2n प्लस 1 पाई, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो ठीक है, वी कैन चूज दिस नंबर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने लेट एप्सिलॉन हमने ग्रेटर देन सॉरी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले लिया, ठीक है, देन अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल, ठीक है। तो देखो ये हमने एफ ये ले लिया हमने अल्फा माइनस एफ बीटा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन n पाई माइनस साइन 2n प्लस 1 पाई/2 विच इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जो हमने एप्सिलॉन लिया था, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा डेल नहीं मिला है ना, ठीक है। तो सो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 वी कांट फाइंड डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर विच अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल, ठीक है। implies f is not uniform continuous, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इतना ही शो करना काफ़ी रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम एक थ्योरम लेते हैं। ये थ्योरम में हमारे पास इफ अ फंक्शन f is continuous on a closed interval e इक्वल टू हमने ले लिया ए बी, ठीक है, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ई, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ई, तो ई पे भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगी, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करें। तो देखो सिंस ई इज क्लोज इंटरवल, ठीक है, एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ई। तो इसमें देखो हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, बोरेल थ्योरम, जो लेक्चर नंबर 10 या 11 में है, 9, 10 या 11 में है, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ई जो है वो कॉन्टिन्यूस हो और एक क्लोज इंटरवल में हो, तो उन इंटरवल्स को हम इतने छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हर इंटरवल के लिए एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन/2 हो, ठीक है।
तो यहाँ से बाय बोरेस थ्योरम E can be divided into sub intervals such that f alpha minus f beta is less than epsilon by 2. ठीक है, now let del be greater than 0, be a positive वैल्यू, ठीक है, और विच इज लेस देन, हमें ले लेंगे विच इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, यानी बीटा माइनस अल्फा की जो लेंथ है इंटरवल की उससे भी हमने कम ले लिया, ठीक है, विच इज लेस देन, ठीक है, ये हो गया, ये तो हमने एक जनरल इन दोनों में ले लिया, बट इन जनरल लेंथ तो डेल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल सब इंटरवल्स लेंथ, ठीक है, यानी सभी जो इंटरवल्स जिनको डिवाइड किया उनमें से हमने मिनिमम लेंथ का ले लिया, ठीक है, तो नाउ लेट झाई एंड म्यू आर एनी 2 पॉइंट्स of AB such that झाई माइनस म्यू इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, तो अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो झाई और म्यू जो है वो एक ही इंटरवल में हो, ठीक है, तो इफ सेम इंटरवल में जो हमने डिवाइड किया, इफ दीज 2 पॉइंट्स आर फ्रॉम सेम इंटरवल, यानी कि जैसे हमने डिवाइड किया था, जैसे ए और बी को हमने डिवाइड कर लिया, A1 A2 A3 एंड सो AN -1 AN इक्वल टू B, ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, इफ दीज 2 पॉइंट्स आर फ्रॉम दिस और दिस सेम फ्रॉम द सेम इंटरवल, तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑटोमेटिकली, क्योंकि एफ झाई माइनस एफ म्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इम्प्लाई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड इफ यहाँ से ये यहाँ से हो गया था, ठीक है, 1 से, इफ झाई एंड म्यू आर नॉट इन सेम इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो झाई और म्यू जो हमने 2 पॉइंट लिए हैं वो किस तरह से लिए हैं कि इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो डेल से कम है और इंटरवल की डिस्टेंस भी डेल से कम है या डेल के बराबर है, ठीक है, तो डेल के बराबर है, तो उस कंडीशन में देखो या वो पॉइंट इस तरह से मिलेंगे, या तो फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में, यानी दो लगातार सब इंटरवल में लाई करेंगे, ठीक है, इम्प्लाइज these points will lie in 2 respective intervals, ठीक है, अब देखो हमने इंटरवल जो डिवाइड किया तो उनमें अगर देखो कॉमन पॉइंट भी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज, सपोज वो जो हमने लिया इंटरवल वो ले लिया XR-1 लेस देन झाई लेस देन XR, यानी एक पॉइंट हमने इस इंटरवल में से ले लिया एंड दूसरा पॉइंट हमने ले लिया नेक्स्ट इंटरवल में से, इसमें से, तो ये हो जाएगा XR+1, ठीक है, अब देखो एफ झाई माइनस एफ म्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकता हूँ मैं एफ झाई माइनस एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ झाई, तो ये हो गया हमारे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एफ झाई माइनस एफ सी प्लस एफ
झाई सॉरी एफ म्यू, इधर एफ म्यू है, एफ म्यू माइनस एफ सी, ठीक है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एफ झाई माइनस एफ म्यू इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर झाई माइनस म्यू इज लेस देन डेल, ठीक है। इम्प्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद ये लेक्चर एंड कॉन्टिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है इन 0 1 बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन 0 1, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअस तो है क्योंकि x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 इसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट्स जो है वो 0 एंड 1 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में 0 शामिल इसमें है नहीं, तो एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो देखो इफ पॉसिबल एज्यूम दैट एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर एफ एल्फा माइनस एफ बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एल्फा माइनस बीटा इज लेस देन डेल, ठीक है, एंड एल्फा बीटा बिलोंग्स टू 1। तो अब देखो यहाँ से लेट हमने ले लिया एल्फा इक्वल टू 1/n एंड बीटा इक्वल टू 1/n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखें एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सॉरी एल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और साथ में हम ले लेते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले लिया हमने, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू हमने 1/2 ले लिया। तो अब देखो एल्फा माइनस बीटा अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/n n प्लस 1, ठीक है, लेस देन 1/n, ठीक है, 1/n से कम हो गया, ठीक है। अब हमने साथ में यहाँ पे देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास। तो डेल ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में एक ना एक n हमारे पास इस तरह से मिल जाएगी, डेल जो है ग्रेटर देन होगा 1/n से, ठीक है, एक ना एक n हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा किसी भी डेल के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1/n जो है वो लेस देन हो गया डेल से, यानी इनके बीच का डिफरेंस जो है वो तो लेस देन डेल है, ठीक है। बट अगर हम देखें एफ एल्फा माइनस एफ बीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। implies f is not uniformly continuous, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।